गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग द्रव दाब का चैप्टर पढ़ रहे थे या फ्लूइड प्रेशर का। इसमें एक क्लास हो चुकी है। अब इसमें हम लोग आगे पास्कल का नियम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पास्कल का नियम क्या है या पास्कल्स लॉ क्या है। तो जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है, परिबद्ध मतलब कि कन्फाइंड, चारों तरफ से घिरा हुआ, परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए, क्षय मतलब बिना किसी नुकसान के, बिना कमी हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इसको सब लोग याद भी कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर से एक बार समझ लेंगे कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे द्रव के दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे माना एक बर्तन में भरा द्रव साम्यावस्था में है। इसके अंदर दो बिंदु हमने C और D मान लिया तथा CD को अक्ष मानकर, इस CD लाइन को अक्ष मानकर एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। तो एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके दो आधार C और D हैं, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी यह परिच्छेद क्षेत्रफल A है। यदि C व D का दाब P1 व P2 तथा इन पर द्रव द्वारा आरोपित बल F1 व F2 हो, यानी C पर माना बल F1 लग रहा है और D पर F2 लग रहा है, और C पर माना प्रेशर या दाब P1 है और D पर P2 है, तो तब इन पर बल जो लगेगा F1 बराबर या P1A के बराबर होगा, क्योंकि P दाब बराबर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दाब बराबर अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या होगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो बल F1 बराबर P1A और बल F2 बराबर P2A। यहाँ पे इसको लिखा गया है। चूँकि द्रव साम्यावस्था में है, मतलब ये किसी इक्विलिब्रियम में है, तो इस समय दोनों बल F1 और F2 एक दूसरे के बराबर होंगे। तो F1 और F2 का मान रखने पर P1A बराबर P2A, इस प्रकार P1 बराबर P2, यानी कि जितना दाब यहाँ P1 पे हम लगा रहे हैं उतना ही हमको P2 पर मिल रहा है, यानी दोनों जगह दाब समान है। तो इस प्रकार बिंदु C व D पर दाब बराबर होंगे, यही पास्कल का नियम है। अब पास्कल के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हैं, तो इसमें दो महत्वपूर्ण हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक हाइड्रोलिक ब्रेक। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द्रव चालित लिफ्ट, यहाँ पे इसको क्लास में भी कराया गया है, बाकी बच्चे जो क्लास में आ रहे हैं वो वहाँ पे उदाहरण सहित इसको कराया गया है, तो वहाँ पे भी देख के समझ सकते हैं। तो इसके द्वारा कम बल लगाकर भारी बोझ जैसे कार, ट्रक को ऊपर उठाया जा सकता है। इसमें A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक छोटा पिस्टन जल पर अभिलंबवत बल F1 आरोपित करता है। इसमें जल भी हो सकता है या कोई ऑयल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसका फिगर दिया गया है। यहाँ पे यह एक पिस्टन की तरीके से है और यहाँ पे हम बल F1 इनपुट, यानी यहाँ पे बल F1 लगाते हैं और यहाँ पे बल F2 प्राप्त होता है। इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। तो चूंकि पास्कल के नियम से इसमें दाब बिना क्षय हुए संचरित होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो हम यहाँ पे दाब जितना लगाएंगे उतना ही दाब हमें यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ पे दाब अगर P1 है तो यहाँ पे P2 है, तो दोनों बराबर होंगे, P1 बराबर P2। तो P1 बराबर हो जाएगा F1 बटा A1 और यहाँ पे हो जाएगा F2 बटा A2। तो इस प्रकार से बल F2 को जब हम निकालेंगे तो यह क्षेत्रफल चूँकि A2 ज़्यादा है A1 से, तो बल F2 बराबर हो जाएगा A2 बटा A1 इंटू F1। तो चूँकि A2 इससे बहुत ज़्यादा है A1 से, तो इस प्रकार जो फोर्स होगा वो मल्टीप्लाई होके, यानी बल गुणन के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि भारी बोझ को उठा देगा। अब आइए समझते हैं। यहाँ पे इसमें A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक छोटा पिस्टन, जो अभी हमने चित्र में दिखाया, जल पर अभिलंबवत बल F1 आरोपित करता है। इसके द्वारा जल पर आरोपित दाब P बराबर F1 बराबर F1 बटा A1, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। पास्कल के नियमानुसार जल इतना ही दाब सभी दिशाओं में संचरित करता है। द्रव हौज के दूसरे भाग में A2 क्षेत्रफल के पिस्टन पर भी इतना ही दाब ऊपर की ओर लगता है। यदि इस पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F2 है
तब P बराबर F2/A2। चूँकि दाब समान है इसलिए दोनों को P और P लिख लिया गया है। आप चाहें तो P1 P2 लिख के बराबर भी कर सकते हैं। बल F2 है तब P बराबर F2/A2। समीकरण 1 व 2 से F1/A1 बराबर F2/A2 या F2/F1 बराबर A2/A1। तो यहाँ से चूँकि A2 इज़ ग्रेटर देन A1, इसको उदाहरण देके क्लास में बताए थे कि अगर A2 मान लीजिए 10 मीटर गुणे 10 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है तो A2 का क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। A1 मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर का है तो 10 गुणे 10 100 सेंटीमीटर हुआ, उसमें 10 के पावर -4 से गुणा होगा। और F1 मान लीजिए हमने 100 न्यूटन का बल लगाया, तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे A2 हमने लिया है 10 गुणे 10 मीटर, तो A2 हो गया 100, यानी 100 गुणे 100 ऊपर हो गया और नीचे कितना है 100 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का प्लेटफॉर्म लिया गया है छोटा वाला जिसमें हम पिस्टन से बल लगा रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर का अगर होगा तो 100 गुणे 10 के पावर -4, तो यहाँ पे होगा 10 के पावर -2। ऊपर कितना हो गया 100 गुणे 100 10,000, फिर 2 जीरो और आ गए, तो F2 हमको मिलेगा 10 लाख न्यूटन। 10 लाख न्यूटन बहुत बड़ा बल होगा जो कि कार या किसी हैवी चीज़ को उठा देगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो चूंकि A2 इज़ ग्रेटर देन A1 इसलिए F2 इज़ ग्रेटर देन F1, यानी फोर्स हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि छोटे पिस्टन पर कम बल लगाकर बड़े पिस्टन पर अधिक बल अथवा बोझ को संतुलित किया जा सकता है, उठाया सकता है। यहाँ पे इसको चित्र दिखाया गया, इस चित्र को बना लेंगे। अब आइए, द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है? इस निकाय के द्वारा गाड़ी के सभी पहियों पर एक साथ एक समान मंदन कार्य करता है, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं। इसमें एक मास्टर बेलन M होता है जिसमें ब्रेक तेल भरा रहता है। जब ब्रेक पैडल B को दबाया जाता है, अब आप यहाँ पे इसका चित्र देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल यहाँ पे B से इसको दबाया जा रहा है और इसके द्वारा यहाँ पे देखिए ये बल सभी दिशाओं में दाब के रूप में, यानी दाब ये सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा। तो सभी पहियों में, यह अन्य पहियों को जा रहा है या इस पहिए में जब यहाँ पे दाब लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल इसका बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे अधिक बल लगाकर यह पहियों को, ये पहिए का रिम है, ये ब्रेक शू है, ये इस पे जाकर चिपक जाएगा और पहिया रुक जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें एक मास्टर बेलन M होता है जिसमें ब्रेक तेल भरा रहता है। जब ब्रेक पैडल B को दबाया जाता है तो मास्टर बेलन का पिस्टन P लीवर निकाय L द्वारा अंदर की ओर दबता है। तो सबसे पहले मास्टर बेलन M देख लीजिए, यहाँ पे मास्टर बेलन M है। अब इसके बाद जिसमें ब्रेक तेल भरा होता है, जब ब्रेक पैडल B को दबाया जाता है तो मास्टर बेलन का पिस्टन P लीवर निकाय L द्वारा अंदर की ओर दबता है जिसमें P के निकटवर्ती द्रव पर दाब लगता है। तो पास्कल के नियम से यह दाब पिस्टन P1 और P2 को समान रूप से संचरित हो जाता है। इससे पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे पिस्टन P1 और P2 को देख लीजिए, यह P1 और P2 पिस्टन है जिस पे समान रूप से लगेगा और जब इस पे बल लगेगा तो यह समान रूप से दूर हो जाएंगे। तो जब दूर होंगे तो इस S1 व S2 ब्रेक शू यह जाकर पहिए से चिपक जाएंगे। अब इस P1 व P2 एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फलस्वरूप ब्रेक शू S1 व S2 परस्पर दूर हो जाते हैं तथा पहिए को अंदर से दबाते हैं जिससे पहिए की गति मंदित हो जाती है। इस प्रकार ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। जब ब्रेक पैडल पर दाब हटाया जाता है तो ब्रेक शू अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तथा ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। तो जब ब्रेक हटाना होता है तब हम यहाँ से पैर को हटा लेते हैं, ब्रेक पैडल पर से दाब को हटा लेते हैं। अब आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है जिसके किनारे का परिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किनारे पर दाब ज्ञात कीजिए। तो F बराबर 80 न्यूटन लगाया गया है। क्षेत्रफल कितना है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -3 पहले से है, 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर होगा। अब P बराबर दाब P बराबर F/A, F 80 है और A है 2 गुणे 10 के पावर -7, तो यह हो जाएगा 40 गुणे 10 के पावर 7, यानी 4 गुणे 10 के पावर 8 पास्कल का इस पर दाब लगेगा। दूसरा एक क्वेश्चन है,
जो द्रव स्तंभ के नीचे गहराई में दाब के पर आधारित है। तो 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए जब समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। तो जी बराबर इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो एच बराबर 200 मीटर है, रो है 1.032 इंटू 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब, जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पी बराबर हो जाएगा एच रो जी। एच है 200, रो मतलब घनत्व 1.032 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। इन तीनों को हम गुणा करेंगे और घात को व्यवस्थित करेंगे तो हमें मिलेगा 2.023 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो यहाँ पे 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब यह करीब 2 × 10⁶ पास्कल का होता है। तो इस प्रकार इसमें और भी क्वेश्चन कुछ आप लोग लगा लीजिएगा। और अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर द्रव स्थैतिकी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।